दुनिया की कोई ताकत सनातन को डरा नहीं सकती, और जो सनातनी है उसमें डर हो ही नहीं सकता। जो समाज लड़ना नहीं चाहता, जो समाज किसी संकट को देख करके चादर में मुंह ढक लेता है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिन्हें मरने का फन आता है। मैं कश्मीर के तमाम सारे लोग मेरे दोस्त हैं। आज भी ये बहुत चीज मांग चलती है कि कश्मीर के लोगों को वहां कैसे भेजा जाए। आप किसी को भेज देंगे जिनके मंदिरों पे पेशाब की जा रही हो, जिनके घरों में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया हो, वहां कोई सड़क पे चल ना पाता हो, घंटे की और घंटी की आवाजें बंद हो गई हो, अजानों और मस्जिदों की गिनती बढ़ गई हो। उस कश्मीरी पंडित से जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का रेप होते देखा है, वो वापस आएगा? कश्मीर का सारा सान्हा, कश्मीर का सारा एपिसोड इसलिए हुआ कि भारत के कोने कोने में लोगों ने चुप्पी साध ली। उनको पता नहीं था कि इस देश के अंदर, अपने ही देश में हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। यह दुनिया का पहला ऐसा एक्सोडस था, ऐसा पलायन था कि आपके अपने ही देश के मूल निवासी पूरे देश में सर छुपाने के लिए भाग रहे थे। और पूरा देश, केरल का हिंदू, आसाम का हिंदू, बंगाल का हिंदू, मध्य प्रदेश का हिंदू, उसे पता ही नहीं हो गया है। उसने एक खबर पढ़ी, बात आगे बढ़ गया, उसने क्या फर्क पड़ता है, कश्मीर में हो रहा है, यह आसाम में भी हो रहा है, ये बंगाल में भी हो रहा है, ये केरल में भी हो रहा है। 500 से ज्यादा कश्मीर इस देश में बन चुके हैं। सरकार नहीं उसको खत्म कर सकती। सरकार के अपने लिमिटेशंस होते हैं। जिस दिन ये समाज जाग जाएगा तब खत्म होगा। और जिस बर्बरकत की बात आप कर रहे हैं, जिस वैशी मजहब की आप बात कर रहे हैं, जरा उनकी इतिहास के 4 पन्ने पढ़ लें आप। जिन्होंने मोहम्मद के दामाद को नमाज पढ़ते वक्त फजर की नमाज में गर्दन काटी हो, वो आपके भाई हो सकते हैं? जो अपने मोहम्मद के नहीं हुए, उसके दामाद के नहीं हुए, अपनी बेटी फातिमा के नहीं हुए, उनके नवासों के नहीं हुए, आप उनसे कहते हैं हम भाई भाई हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। 1400 साल हो गए, उनके दामाद अली को, उनकी बेटी फातिमा को, उनके नवासों को जिन्होंने मारा, वो एक नहीं हो पाए शिया सुन्नी, आप हो जाएंगे? इस्लाम की उत्पत्ति तो उसी में आई थी जो कुरान मजीद के सूरा नंबर 109 और आयत नंबर 5 में लिखी हुई है। आप उसे भी नहीं पढ़ना चाहते। जब तक आप इस लड़ाई को यहां ठीक नहीं करेंगे, आपके हाथ में AK-47 भी आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई पहले यहां जीती जाती है। सिग्नेचर और कानून बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने सुना है 2 करोड़ साइन उन्होंने करा लिए हैं दिल्ली में। अगर इतने ही साइन थे तो सरकार बन चुकी होती उनकी। ये साइन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पेन बंद कर दीजिए। बहुत लिख लिया, बहुत तर्क कर लिया आप लोगों ने। तर्क उनके सामने किया जाता है जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मूर्खों के सामने आप तर्क करते हैं, वो उठते हैं और पूरा बंगलौर जला देते हैं। वो दिल्ली में आग लगा देते हैं। वो आपके आईबी अफसर को 50 चाकू इसलिए नहीं मारते कि उसकी जान लेनी थी, वो इसलिए मारते हैं कि इन हिंदुओं की संतानों को पता चले कि आज भी हम दिल्ली में कमजोर हैं। तुम्हारा राजा आया हुआ है, तुम्हारा होम मिनिस्टर है, लेकिन हम दिल्ली में आईबी के अफसर को 50 चाकू मार के जान से मार सकते हैं। ये इसलिए है।
जिस तेजी के साथ सरकार के साथ समाज को बदलना चाहिए, उसमें बहुत स्लो स्पीड है। यह मौका किसी और कौम को मिला होता तो कुछ और हाल हो जाता। इसलिए अपने बाजुओं के ऊपर यकीन कीजिए, अपने इतिहास पे यकीन कीजिए। जो इतिहास गलत पढ़ा है उसको सही पढ़ लीजिए। जब थोड़ा थोड़ा इतिहास समझ में आया तो आपको लगा कि असली जड़ कुछ और है। कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं। जो कानून आज बनाए हो सकता है 20 साल के बाद शायद बदल जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक चलते हैं, जिससे मेरी और आपकी और इस समाज की और सनातन की पहचान का पता चलता है कि हम हैं कौन और कौन थे। दुनिया के बेहतरीन पेपर पब्लिशर से छपवाई और दुनिया की हर भाषा में गीता। पिछले 6 साल से भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को गीता देता है। और गीता देने का फर्क क्या होता है? आप उसको माने या ना माने, अब लोग मानने लगे होंगे क्योंकि अब वीडियो आ गया है। जब आप गीता देते हैं तो हमारे यहां तो एक इंटेलेक्चुअल होने का एक ये भी है कि अपने पीछे बहुत सारी किताबें रखी होती। टीवी में हर जाहिर मुल्ला के पीछे कई सारी किताबें रखी होती है जो उसने कभी देखी नहीं होती। एक फैशन है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन विदेश के लोग समझदार हैं, हमारी तरह नहीं है। वो पुतिन ने भी पढ़ ली, वो ट्रंप ने भी पढ़ ली, और जब उन्होंने पढ़ ली तो उन्होंने कहा अभिनंदन को जल्दी छोड़ दो, शाम में मारेगा तुम्हें। जल्दी छोड़ दो, ये गीता पढ़ा हुआ आदमी, ये पढ़ा हुआ गीता ही पढ़ता है, गीता की तरह काम करता है। इसलिए आपने 15 दिन पहले 20 दिन पहले पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर देखा, वो खुद कह रहा था कि बाज आपके पैर कब आ रहे थे और मसीह में पानी आ रहा था, भैया खुदा के वास्ते 9 बजे तक छोड़ दो, नहीं भारत हमला कर देगा। ये बात जब मैंने कहा तो लोग नहीं मान रहे थे। मैंने गीता का असर ऐसे होता है। इसलिए बदलाव कहां से करें, कैसे करें, यह महत्वपूर्ण है। आप बदले, आपका मिजाज बदला, जरा सा मिजाज बदला तो लोग कहने लगे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। हमारे कंधे पे 70 साल से सेकुलरिज्म का हाथ रखा था, वो हमने हटा के नीचे कर दिया। भाई बहुत थक गए, सेकुलरिज्म के बोझ में हम मर गए, तो लोग इंटॉलरेंट होने लगे। तो लोगों ने कहा अच्छा ये हम इंटॉलरेंट ही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने ये कहना शुरू किया उस दिन क्या हुआ कि अब आप सवाल पूछ रहे हैं। हैदराबाद में वो पूछता था कि भगवान राम की मां कहां गई थी। आपने सवाल पूछा मोहम्मद साहब की कितनी शादियां थी, तीसरी शादी वाली लड़की की उम्र कितनी? बताओ अली के मारने वाले कौन थे? फातिमा को किसने मारा था? नवासों को किसने मारा था? करबला के मैदान में तुम्हें कौन बचाने गया था? जब आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिए तो वो आजकल मैंने देखा है कई मौलवी आ रहे हैं, वो सनातन की परिभाषा आपको समझा रहे हैं। आप बदल जाएंगे जिस दिन, दुनिया आपकी सुनने लगेगी। ऐसे नहीं पूरे दुनिया में आपका डंका पिट रहा कि कोई एक प्रधानमंत्री बन गया डंका पिट रहा है। तो बात अलग है कि गुजरात का आदमी है, व्यापारी है, जानता है क्या बेचना है। उसने जिस तरीके से ब्रांडिंग आज आपकी की है, इसलिए जब धारा 370 हटी तो पूरी दुनिया में खामोशी छाई हुई थी। ऐसे हालात कर दिए कि जो इस्लामिक देशों का जो संगठन है वो दो फाड़ हो गया है। जिसको इस्लाम के मानने वाले लोग शैतान कहते थे, इजराइल को, आज पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इमरान से कह रहा है कि इजराइल से संबंध बना लो, नहीं दुकान बंद होने वाली थी। जो सऊदी अरब ठेकेदार था इस्लाम का, वो उससे उसके टर्की चली गई। इस्लामिक मुल्कों की समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दें किसको न दें, इसलिए वो जल्दबाजी में उनकी समझ ही नहीं आता। यही आया है हिंदुस्तान से, यही असली अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। 6 इस्लामिक देशों ने उसे अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है। आप बदलिए तब दुनिया बदलेगी। आप ये उम्मीद मत करिए कि पड़ोसी बदलेगा तब होंगे। ये बड़ी गलतफहमी है कि पड़ोसी बदले नहीं जाते। किसने कहा? ईस्ट पाकिस्तान को बदल दिया हमने, बॉर्डर पे बदल गया कि नहीं बदल गया?
तो बॉर्डर पे अगर शक्ति होगी आपके, तो पड़ोसी बदल जाएगा, अपने चरित्र में भी बदल जाएगा और अपने ज्योग्राफिया में भी बदल जाएगा। आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। ये जो ताकतें आपको डरा रही हैं, इनको लगता है कि शायद 2014 का भारत है। जो लोग चाइना की मदद से 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने मकान का नंबर भी 370 से मिटा दिया है। आप चाणक्य देश के लोग हैं। इतिहास को जरा सा भी पहचानेंगे तो आपके अंदर डर नाम की चीज नहीं होगी। और एक बार डर अगर आपका निकल गया तो आप किसी पे अन्याय तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अन्याय न सहने की शक्ति आप में आ जाएगी। अन्याय सहना भी एक तरीके का आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। किस बात का लालच है आपको? सिंह साहब से लेकर के हमारी पूरी टीम को रोज लोग 10-20 हमें धमकियां देके मार चुके होते हैं, और हम मर जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह शुरू हो जाते हैं। कोई आपको नहीं मार सकता। और जो आपको धमकी दे रहा है उससे भी कहना, जरा कुरान शरीफ पढ़ा, कहां पढ़ा है, पूछो पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। जब तक उसकी मर्जी नहीं है कोई नहीं मार सकता। उसकी मर्जी अभी है तो मेरी सुनोगे। और उसी किताब में लिखा हुआ है, उनको बार बार पूछिएगा चौराहे चौराहे पे, ये जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह करके कभी कमलेश तिवारी की हत्या करते हैं, कभी राहुल राजपूत की हत्या करते हैं, कभी अंकित सक्सेना की हत्या करते हैं, और समाज डर जाता है। उसी में लिखा हुआ है कि मेरे मानने वालों, जिन पे में जो लोग मुझ पे ईमान लाए हैं, अगर तुम अपने रास्ते से भटके तो मैं इसी जमीन पर, इसी कायनात के अंदर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह मियां अलग से लोग पैदा करते हैं, भगवान अलग से पैदा करता है। ये बात अलग है कि अल्लाह मियां की समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान ने हमको जैसा भेजा था हम वैसे ही ऊपर जाते हैं। उनके अल्लाह मियां ने कोई कमजोरी छोड़ दी थी तो काट पीट करके उन्होंने पूरी कर दी। अगर अल्लाह यकीन है, अल्लाह पे यकीन था और अल्लाह सब कुछ जानता था, तो उसको पता नहीं था कि थोड़ी काट छाट करके भेजना है। और हमें ही गाली दे रहे हो। अरे हमने कैंची न बनाई होती तो तुम मुसलमान ना होते। हमारी दिल्ली हमें में हो। सवाल पूछिए, शालीनता के साथ पूछिए, सभ्य भाषा में पूछिए, और डरिए मत किसी से। दुनिया की कोई ताकत सनातन को डरा नहीं सकती, और जो सनातनी है उसमें डर हो ही नहीं सकता।